हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है बीजेपी के ऊपर दोस्तों, राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो बोल इंग्लिश के बोले नहीं का, जी जमकर घेर लिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग नाम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब में होंगे भगवत मान सीएम का चेहरा। बोले फिलहाल मैं एक कॉमेडियन था, जी लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी मौलाना तौकीर का अखिलेश के ऊपर बड़ा हमला। बोले अखिलेश अगर सीएम बनेंगे तो फिलहाल फिर से एक बार दंगे भड़काएंगे, कांग्रेस को समर्थन कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यति नरसिंहानंद की बढ़ गई मुश्किलें, बीबीसी ने भी किया मुकदमा दर्ज। दरअसल बीबीसी के पत्रकार को मारने उठ गया था, इसका यह आखिरी बदतमीजी वाला वीडियो है, जिसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी, भड़के चन्नी। बोले फिलहाल जानबूझकर ममता बनर्जी वाला इतिहास दोहराया जा रहा है, जी जानबूझकर हमें और हमारे कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रामपुर पहुंचते ही अब्दुल्ला आजम ने मचाया तहलका, भाजपाइयों में सन्नाटा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें दोस्तों, अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया प्रियंका गांधी ने बड़ा झटका। बोले फिलहाल ये महिलाओं की ना रिस्पेक्ट करते हैं, ना महिलाओं को सुविधा देती है भाजपा की सरकार। जी हाँ, पीएम मोदी के पहनावे पर कोई सवाल नहीं, लेकिन महिलाओं के पहनावे पर सवाल उठाती है बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी को एक और बड़ा झटका। अब दोस्तों रीता बागुला, जी हाँ रीता बागुला जोशी ने उठाए बीजेपी के खिलाफ उठाए बागेश्वर। बोले अगर मेरे बेटे मयंक जोशी को नहीं दिया गया टिकट तो फिलहाल ले लूंगी संन्यास। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भाजपा को एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, हाथरस के दोस्तों आपको बता दें, हाथरस से प्रभु दयाल ने भी अब दे डाला इस्तीफा। जी हाँ, प्रभु दयाल कोठियार ये दोस्तों 3 बार के सांसद है, बीजेपी को बड़ा झटका लग गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों संजय निषाद ने किए बीजेपी के खिलाफ बागी सुर। मनपसंद सीट ना मिलने पर दोस्तों संजय निषाद ने पार्टी छोड़ने वाली भी बात कर दी एक तरीके से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों उन्नाव, जी हाँ दोस्तों, रेप पीड़िता की रेप पीड़िता की बेटी बोली फिलहाल मां को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। जी हाँ, मां को इंसाफ दिलाऊंगी। और जो यहाँ पर कुलदीप सेगर जो था दोस्तों, जिसके ऊपर रेप का आरोप है, उसको सजा दिलाऊंगी, मां को सपोर्ट करूंगी। इसके बारे में बताएंगे कि प्रियंका गांधी जिनको टिकट दिया है। वहीं पर दोस्तों सोशल मीडिया पर मोदी सरकार का बन रहा जमकर मजाक। बोले इसीलिए प्रधानमंत्री लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ा जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देखती है। जी हाँ, पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश का कोई विकास नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास हुआ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री कोई भी लाइव कॉन्फ्रेंस इसीलिए नहीं करते, पत्रकारों से प्रधानमंत्री को लगता है डर कि अगर कोई ऐसा वैसा सवाल पूछ लेगा तो हमें डर लग जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्म आती है लाइव कॉन्फ्रेंस करने में, उनको लोगों के सवाल देने के जवाब देने से डर लगता है। आपको बता दोस्तों ये मामला कल से तुल पकड़ रहा है। कल प्रधानमंत्री का जो है टेलीकॉम को लाइव कॉन्फ्रेंस जो उनकी चल रही थी टेलीकॉम से, उसके बाद उनका जो टेलीकॉम है वो बीच में ही अटक गया, जिसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर सोशल मीडिया पर मजाक बन गया। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि उनको बड़ा डर लगता है। जी लाइव कॉन्फ्रेंस से जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में इंटरव्यू अटक जाने के कारण लोगों ने सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का मजाक बना दिया। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव कॉन्फ्रेंस इसीलिए डरते, 2 इंग्लिश के बोल नहीं आते। ये देश के प्रधानमंत्री, जी जैसे ही इंग्लिश बोलने की बारी आई तो प्रधानमंत्री का टेलीकॉम खराब हो गया, बीच में ही इंटरव्यू अटक गया। राहुल गांधी बोले इतना झूठ तो टेलीकॉम भी नहीं सहन कर पाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी भद्द पिटवाई है, उसके बाद तो सोशल मीडिया पर जमकर लोग मजे ले रहे हैं। विपक्ष की तो जैसे चांदी हो गई है, विपक्ष ने जमकर प्रधानमंत्री को घेर लिया। बोले प्रधानमंत्री
सिंह नरेंद्र मोदी ना ही देश का भार संभाल सकते हैं, ना ही दो बोल इंग्लिश के बोल सकते हैं। जी हाँ, इस देश का प्रधानमंत्री दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को जब इंग्लिश भी नहीं आती है, चलिए खैर इंग्लिश इतनी जरूरी नहीं है दोस्तों, हम मानते कि आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं उसका जरूर सोशल मीडिया पर मजाक बना है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, बीजेपी को एक और बड़ा झटका, एक और बड़े दोस्तों सांसद ने दे डाला इस्तीफा। जी दरअसल दोस्तों लगता है इन दिनों बीजेपी में इस्तीफों का दौर चल गया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बीजेपी के एक के बाद एक बड़े नेता उड़ाए हैं, उसके बाद तो ये साफ हो जाता है दोस्तों कि बीजेपी अब बुरी तरीके से फंस चुकी है। आपको बताता चलूं दोस्तों, अब योगी सरकार को एक और बड़ा झटका लग गया है। प्रभु दयाल जो है दोस्तों, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। अब आप सोच रहे होंगे प्रभु दयाल कौन है? प्रभु दयाल वो है दोस्तों जिनको हाथरस से 3 बार जीत मिली है। ये 3 बार दोस्तों हाथरस से खड़े हुए और तीनों बार 3 बार के सांसद रहे। लेकिन दोस्तों अब इनका कहना है कि ये अपने बेटे के लिए कई दिनों से गुहार लगा रहे थे पार्टी से कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी उनकी अनसुनी कर रही थी। इसीलिए दोस्तों उन्होंने बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल अब हम जो यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। अपने बेटे को दोस्तों आपसे टिकट दिलवा दिया है और आप जो इनके बेटे को चुनाव लड़वा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी को एक और बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी के एक एक कर बड़े नेताओं को उड़ा लिया था। अखिलेश यादव एक ऐसे इंसान है दोस्तों जिन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को पहली बार किसी ने बीजेपी के नेताओं को उड़ाया बल्कि मात भी दे डाली है। ममता बनर्जी के बाद दूसरे अखिलेश ही है दोस्तों जो ममता की राह पर चल पड़े। जाहिर सी बात है दोस्तों ममता बनर्जी की तरह ही अखिलेश की भी राजनीति चमक रही है। फिलहाल तो यह है कि प्रभु दयाल ने अपना इस्तीफा थमा दिया है, सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और साफ कहा है कि अब वो बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने उनके बेटे को भी टिकट नहीं दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो है वो पार्टी को छोड़कर जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं अगर बीजेपी के बड़े नेता पार्टी को छोड़ेंगे, इसका मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी को बड़ा झटका तो लगना ही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों अखिलेश यादव का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल में कोई देश का विकास नहीं किया। जी हाँ 8 साल से उधर केंद्र की सरकार है और इधर 5 साल से योगी आदित्यनाथ है। आखिर 5 साल में उत्तर प्रदेश का क्या विकास किया है सरकार बताए। अखिलेश ने कहा कि इस बार सपा से बच नहीं पाएगी बीजेपी। हमने कसम खाई है, अनाज हाथ में उठाकर कसम खाई है, हम इस देश के किसान को मिटने नहीं देंगे। इस देश में बीजेपी की सत्ता और राज्य को खत्म करना ही होगा। अखिलेश ने कहा कि इस बार जनता के हाथ में पूरा का पूरा मैच है, जनता ही है जो इस मैच को जो यहाँ पर फाइनल तक ले जाएगी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर इस देश में नफरती एजेंडा बनाती जा रही है और नफरती एजेंडा भी ऐसा दोस्तों जिससे आप भी हैरान हो जाए। जाहिर सी बात है देश में हिंदू मुसलमान की एक नई परिभाषा लिखी जा रही है, जिस परिभाषा से आम जनता भी काफी गुस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दोस्तों जमकर हल्ला बोल दिया है और यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों प्रधानमंत्री को जमकर घेर लिया है अखिलेश ने कहा कि अगर 5 साल में कोई भी विकास हुआ है तो मोदी सरकार बताए कि फिलहाल यहाँ पर क्या विकास हुआ है, और अगर नहीं तो फिलहाल सरकार चुपचाप बैठी रहे। जी हाँ, क्योंकि सरकार को कोई हक नहीं बनता कि वह आम जनता के ऊपर सवाल उठाए। फिलहाल अखिलेश यादव ने यह भी कहा दोस्तों कि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने अपने एडों में दूसरों का विकास छपवाया। जी हाँ, जिस पश्चिम बंगाल की बुराई करने गए थे वहीं का फ्लाईओवर उठाकर अपने एड में लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले किसानों की आय को दोगुनी करेंगे। जी हाँ, किसानों के ऊपर बिल माफ किया जाएगा। जिन किसानों ने अपनों को खो दिया उनको मुआवजा देकर रहेंगे। अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कितनी कोशिश कर ले लेकिन देश में वो जो नफरती माहौल बना रही है इस नफरती माहौल को मिटाकर रहेंगे। यानी कि इस बार दोस्तों पूरी तरीके से सपा ने तैयारी कर ली है कि अब की बार हमारी ही सरकार होने वाली है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मौलाना तौकीर ने किया कांग्रेस को समर्थन। बोले अगर अखिलेश आएंगे तो फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में दंगे हो जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल कांग्रेस को वोट दूंगा, मैं तो कांग्रेस को वोट देना है हमें और कांग्रेस को ही सपोर्ट करना है। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि फिलहाल जैसे ही बीजेपी जैसे ही सपा आएगी उत्तर प्रदेश में वैसे ही जो यहाँ पर वो दंगे भड़कवाएगी। जिसके बाद दोस्तों मौलाना तौकीर के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया। कुछ लोग सोच में पड़ गए कि अब किसको वोट दिया जाए, लेकिन दोस्तों मौलाना तौकीर ने भले मुसलमानों के हक में बोला हो, लेकिन मौलाना तौकीर ये भूलना है कि अखिलेश यादव ही वो हैं जो कि कांग्रेस से भी ज्यादा दोस्तों मुसलमानों के समर्थन में बोलते हैं।
और हालांकि दोस्तों ये हम जानते हैं कि बाद में सब लोग अपना किनारा कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अखिलेश हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों की सोच अच्छी है। इन दोनों की सोच पर दोस्तों सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि कांग्रेस 50 साल रही, लेकिन दोस्तों जैसा बीजेपी ने मुसलमानों को परेशान किया है, ईसाइयों को परेशान किया है, दलितों को परेशान किया है, ब्राह्मणों को परेशान किया है, ऐसा किसी ने नहीं किया। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी सिर्फ अपना फायदा देखती है। जहां उसे अपना फायदा दिखाई देता है दोस्तों, बीजेपी वहीं लेट जाया करती है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपना फायदा देख रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि फिलहाल वो कांग्रेस को समर्थन करते हैं। देखिए दोस्तों, कांग्रेस को समर्थन करना मैं गलत नहीं समझता, जिसको समर्थन करना है वो करे, लेकिन एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में अगर आप अखिलेश को एकजुट होकर समर्थन देंगे तो अखिलेश को सत्ता में आने से कोई भी रोक नहीं सकता है, और अखिलेश यादव दोस्तों 2022 के सीएम बनकर रहेंगे, ये जाहिर सी बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जिसको भी वोट दे सोच समझ कर दीजिए। हालांकि कांग्रेस अच्छी पार्टी है, लेकिन दोस्तों वोट बंटने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वोट बढ़ गए तो दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस में वोटों का फिर पूरी तरीके से हो जाएगा बंटवारा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी की दिग्गज नेता रीता बहुगुणा के दोस्तों बागी सुर बोले अगर हमारे बेटे को नहीं दिया टिकट तो फिलहाल ले लूंगी संन्यास। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ऋतु बागोड़ा जोशी ये एक ही ऐसी सांसद है दोस्तों जो कि हमेशा चुनाव जीतती है। न सिर्फ दोस्तों ये बार बार चुनाव में सांसद बन जाती है, बल्कि दोस्तों ये सामने वाले को पानी भी पिला देती है। लेकिन अब इन्होंने दोस्तों बागी सुर कर लिए। अब रीता बागोड़ा जोशी का कहना है कि वो अपने बेटे के लिए कब से गुहार लगा रही है उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। रीता बागोड़ा जोशी जो दोस्तों अपने बेटे मयंक जोशी के लिए जो यहाँ पर टिकट मांग रही है, मयंक जोशी को टिकट दिलाने के लिए अगर वो कह रही है अगर लोगों को लगता है कि मैं रिश्तेदारी में टिकट दिला रही हूं या भाई भतीजावाद है तो मैं अपना इस्तीफा भी देने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने बेटे को टिकट दिलाकर रहूंगी। और वो अड़ गई। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि रीता बागोड़ा जोशी जो है वो भी अब इस्तीफा एक तरीके से दे सकती है, क्योंकि दोस्तों बीजेपी उनके बेटे मयंक जोशी को टिकट तो देने से रही। अब जाहिर सी बात है जब वो टिकट नहीं देगी तो बीजेपी को कहीं ना कहीं छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प रह नहीं जाएगा इनके पास। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि अब ये बीजेपी को दोस्तों छोड़ भी सकती हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि रीता बागोड़ा जोशी दोस्तों एक बड़ी दिग्गज नेता है, और बड़ी दिग्गज नेता का मतलब ही ये है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी एक तरीके से दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फ्लॉप होती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि आप देख लीजिएगा आने वाले समय में दोस्तों बीजेपी को एक बड़ा झटका तो लगेगा ही, लेकिन इसी के साथ साथ बीजेपी अपने बड़े बड़े नेताओं को खोती जा रही है। और इसका मतलब आप समझिए दोस्तों कि बीजेपी लगभग धीरे धीरे कर कमजोर होती चली जा रही है, और ये कमजोरी की सबसे पहली निशानी है कि नेता आपकी पार्टी को भड़ छोड़ के जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बड़ा झटका। यति नरसिंहानंद दोस्तों आपको बता दें यति नरसिंहानंद को बीजेपी से जोड़ा जाता है, और अब यति नरसिंहानंद के ऊपर दोस्तों एक और केस ठुक गया, वो भी गंभीर धाराओं में। दरअसल दोस्तों यति नरसिंहानंद का एक आखिरी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें बीबीसी के पत्रकार को गालियां दे रहा है गंदी गंदी, और दोस्तों यहां तक के उस पत्रकार को ये मारने उठ जाता है, बोलता है बदतमीजी कर रहा है। जब वो पत्रकार इनसे कहता है आप स्लो बोलिए धीरे बोलिए, तो दोस्तों यति नरसिंहानंद जो है वो उस पत्रकार को मारने के लिए उठ खड़ा होता है। अब आप समझिए दोस्तों लगातार यति नरसिंहानंद को जो यहाँ पर यति नरसिंहानंद जो है उसके बेहूदी वाले जो वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस जैसे ही लोग होते हैं दोस्तों जो कि आम जनता का नाम डुबवाते हैं। आप समझिए ये साधु संत कहां से लगता है आपको, जो महिलाओं के बारे में अपशब्द बोलता है, जो दोस्तों मुसलमानों को गालियां बकता है, जो हमारी हिंदू बहनों को और भाइयों को उल्टा सीधा बोलता है। खुद नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के लिए इसने इतनी गंदी बात कही है जिसके बारे में दोस्तों बोला भी नहीं जाता है। यति नरसिंहानंद के ऊपर दोस्तों बीबीसी ने भी एक केस ठोक दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों यति नरसिंहानंद के विवादित वीडियो सारे के सारे वायरल हो गए। इसने जिस तरीके से महिलाओं को गालियां दी थी और जिस तरीके से उनके ऊपर भद्र भाषा का यूज किया था उसमें भी अब बुरी तरीके से फंस चुका है। मतलब साफ है दोस्तों यति नरसिंहानंद जैसे लोगों की जगह वही है जेल में, क्योंकि दोस्तों इन जैसे गंदी नाली के कीड़ों की जगह यही होती है। आप देखिए देश में किस तरीके की चीजें की जा रही हैं, और यति नरसिंहानंद जैसे लोग देश में नफरत फैलाने का काम कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों जब देश की जनता को बुरा लगेगा तो सवाल तो उठेंगे, और सवाल उठेंगे तो फिलहाल इनके जवाब भी सरकार को ही देना होंगे। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों सीएम चन्नी का फूटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गुस्सा, बोले जैसे ही चुनाव आए ईडी के छापे पड़वाने लगी बीजेपी। जी हाँ, बंगाल वाला इतिहास दोहरा रही है बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब सीएम चन्नी के परिवार पर जो है यहाँ पर ईडी के छापे पड़ गए। बताया जा रहा है जितने भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनके घरों पर एक एक कर छापेमारी की जा रही है। और ये छापेमारी क्यों की जा रही है दोस्तों? क्योंकि पंजाब के चुनाव करीब आ गए। बीजेपी को लगता है कि वो चुनाव में जीतने के लिए दोस्तों एक एजेंडा सेट करेगी और वो एजेंडा ये होगा दोस्तों कि ये कांग्रेस को परेशान करना है। आप समझिए दोस्तों, अब जिस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल बीजेपी जो कर रही है दोस्तों वो अपने फायदे के लिए ही कर रही है। आप देखिए चन्नी के यहाँ पर बाकायदा जो है रेड डलवाई जाती है ईडी की, और ये तभी क्यों होता है दोस्तों हर जगह जब चुनाव करीब आ गए होते हैं। इससे पहले आपको याद ना हो तो बता दूं कि ममता बनर्जी के यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से इन लोगों ने ममता बनर्जी के यहाँ पर रेड डलवाई थी और उनके सारे दिग्गज नेताओं पर डलवाई थी। ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि एक आध पर डलवाई थी, जितने भी नेता थे उन सब नेताओं के ऊपर दोस्तों जो है यहाँ पर रेड डलवा दी गई थी। और ये रेड जो है दोस्तों तभी डलवाई जाती है जब चुनाव करीब आ रहा होते हैं। मेरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ये बताएं कि फिलहाल देश में चल क्या रहा है। जिस तरीके से चुनाव करीब आते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह रेड पड़वाते हैं, इसको लेकर चन्नी ने हमला बोल दिया। चन्नी का कहना है कि फिलहाल बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था, ममता बनर्जी के सारे करीबी नेताओं के ऊपर छापेमारी करवाई गई थी जिसके बाद सरकार की असलियत सबके सामने आ गई थी। सीएम के दोस्तों आपको बता दें पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा कि फिलहाल हमारे सारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सब पर जो है यहाँ पर वो पड़वाई जा रही है दोस्तों बार बार रेड, और इसको लेकर कहीं ना कहीं वो गुस्सा हो गए। जाहिर सी बात है दोस्तों देश में एक हिंसक माहौल या फिर यूं कह दे कि एक डराने वाला माहौल बनाया जाता है, और ये माहौल कहता है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ करती है क्योंकि उसे पता होता है दोस्तों कि चुनाव में अगर जीतना है तो जानबूझकर लोगों के ऊपर जो है यहाँ पर इस तरीके की चीजें कर दो। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जैसे ही चुनाव आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जो है यहाँ पर दोस्तों छापेमारी करवाते हैं, और यही कारण दोस्तों जो देश की जनता का गुस्सा और कहीं ना कहीं विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों आपको बता प्रियंका गांधी ने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। बोले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे पर सवाल नहीं उठते तो फिर महिलाओं के पहनावे पर सवाल क्यों उठते हैं। दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ महिलाओं का दिखावा करती है कि वो महिलाओं के साथ है, लेकिन वो महिलाओं के साथ नहीं है। एक महिला के बारे में सिर्फ महिला ही सोच सकती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सुरक्षित करने की बात करते, लेकिन अब तक कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई जिससे कि यह बताया जा सके कि महिलाएं सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रियंका ने हमला बोलते हुए कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री पूरी तरीके से गूंगे और बहरे हो चुके, ना वो बुरा सुनना चाहते हैं ना ही सच बोलना चाहते, और जो ना बुरा सुनने की शक्ति रखता है जो ना सच बोलने की शक्ति रखता है वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है। जी हाँ, प्रियंका ने कहा कि हम वादा करते उत्तर प्रदेश में सरकार बनते से ही सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा। जिन महिलाओं को आज देश में एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कपड़े पहनने तक की आजादी नहीं है, उन महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए और यह भी कह दिया कि फिलहाल अब बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों पंजाब का सीएम चेहरा होंगे भगवत मान। बोले फिलहाल मैं एक कॉमेडियन था, लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज हमें सीएम केजरीवाल ने एक पद दिया और उस पद को लेकर दोस्तों वो काफी ज्यादा खुश है। जी भगवत मान ने कहा कि फिलहाल हम शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये राह मिली, मैंने जो यहाँ पर इस तरह के लिए ही ये सब कुछ किया था। आपको बताता चलूं दोस्तों केजरीवाल ने कहीं ना कहीं जो उनको दिया भगवत मान को उसके लिए वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। भगवत मान ने साफ कहा है कि फिलहाल वो अपने हक के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे भी। ये लड़ाई कहती है दोस्तों कि फिलहाल भगवत मान की जीत जरूर होगी। भगवत मान ने कहा कि फिलहाल पंजाब के लोगों को जब मैं देखता था बेरोजगार होते हुए, अतिक्रमण होते हुए, तो लोग मुझसे कहते थे गरीब के मुझे बचा लो, लेकिन मेरे पास कोई भी पावर नहीं थी कि मैं उन आम आदमियों को बचा पाऊं, लेकिन अब मैं बचा सकता हूं और अब मेरे पास पावर भी है। मैं पंजाब के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं। अगर पंजाब की जनता मुझे चुनेगी तो मैं वादा करता हूं कि मैं पंजाब की जनता के लिए बेहतर से बेहतर करूंगा। कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोल दिया दोस्तों। जी हां, लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार पंजाब में किसकी आएगी। देखिए दोस्तों सरकार किसी की भी आए लेकिन काम अच्छा करना चाहिए। फिलहाल
अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइए ताकि दोस्तों हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है